बस हादसे से फिर दहला हिमाचल। वहीं दलाई लामा की नगरी में चीनी नागरिक मिलने से मचा हड़कंप। इसी के साथ 16वें वित्त आयोग ने हिमाचल की वित्तीय स्थिति पर उठाए सवाल। इसके अलावा और भी बहुत कुछ रहेगा इस बुलेटिन में। आप देख रहे हैं इनॉक्स न्यूज, तो आइए जानते हैं अब तक की बड़ी खबरें। दलाई लामा की नगरी मैक्लोडगंज में हिमाचल पुलिस ने एक चीनी नागरिक को हिरासत में लिया है। आरोपी पर बिना वैध भारतीय वीजा के लंबे समय तक भारत में रहने का आरोप है। पुलिस ने उसकी गतिविधियों की जासूसी एंगल से भी जांच शुरू कर दी है। शुरुआती जांच में उसके बैंक खाते में बड़ी रकम मिली है और उसके इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की फोरेंसिक जांच जारी है। पूछताछ में सामने आया है कि आरोपी पहले चीनी पुलिस में सेवाएं दे चुका है। आरोपी के खिलाफ विदेशी अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। एम्स बिलासपुर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब संस्थान का एक जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गया। डॉक्टर के सुसाइड नोट छोड़ने के बाद पुलिस और एम्स प्रशासन ने रात भर सर्च ऑपरेशन चलाया। सीसीटीवी फुटेज में डॉक्टर अस्पताल गेट से बाहर जाता दिखाई दिया। बाद में राहत की खबर आई कि डॉक्टर सुरक्षित अपने घर पहुंच गया है। एम्स प्रशासन ने मामले की गंभीरता को मानते हुए डॉक्टर के मानसिक उपचार और साइकेट्रिक इवैल्यूएशन का फैसला लिया है। अंतर्राष्ट्रीय रैमसर साइट पोंग झील में इस वर्ष प्रवासी पक्षियों की संख्या में गिरावट दर्ज की गई है। वार्षिक पक्षी गणना के अनुसार इस बार झील में 1,24,000 से ज्यादा पक्षी पहुंचे, जो पिछले साल से करीब 29,000 कम है। हालांकि राहत की बात यह रही कि पक्षियों की प्रजातियां बढ़कर 115 हो गई है। सबसे ज्यादा गिरावट बार हेडेड गूस की संख्या में दिखी है। वहीं गणना के दौरान 15 साल बाद H74 कॉलर आईडी वाला बार हेडेड गूस दोबारा दिखना वैज्ञानिकों के लिए बेहद खास माना जा रहा है। शिमला के चनौटी में 4 लेन टनल निर्माण एक बार फिर मुसीबत का कारण बन गया है। निर्माण कार्य के चलते सड़क में बड़ा गड्ढा हो गया, जिससे कंपनी की मशीन धंस गई। गनीमत रही कि कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। सूचना मिलते ही प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर बाईपास पर ट्रैफिक बंद कर दिया। स्थानीय लोगों ने निर्माण कंपनी पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। प्रशासन ने क्षेत्र के भवनों के सर्वे का काम शुरू कर दिया है। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले के ऊंचाई वाले इलाकों में हिमस्खलन का खतरा बढ़ रहा है। मौसम एजेंसियों ने 3000 मीटर से ऊंचाई वाले इलाकों में अगले 24 घंटों के दौरान मध्यम स्तर के हिमस्खलन की चेतावनी जारी की है। इस बीच किन्नौर के रिवा गांव के पास किन्नौर कैलाश पर्वत के नीचे हिमस्खलन हुआ। हालांकि नाले में गिरने से कोई नुकसान नहीं हुआ। प्रशासन ने किन्नौर, चंबा और लाहौल स्पीति में सतर्कता बरतने और अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है। हिमाचल प्रदेश में शिक्षकों की कमी दूर करने के लिए लागू की गई साल में एक बार सेवानिवृत्ति की व्यवस्था अब विवादों में है। चालू शैक्षणिक सत्र में सेवा विस्तार पर पढ़ा रहे करीब 200 शिक्षक पिछले कई महीनों से बिना मानदेय काम कर रहे हैं। सितंबर 2025 के बाद से नियुक्त इन शिक्षकों को अब तक भुगतान नहीं मिला है। हालात ये हैं कि शिक्षक पेंशन के सहारे स्कूलों में पढ़ा रहे हैं। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने मामले की जांच कर जल्द भुगतान का आश्वासन दिया है। 16वें वित्त आयोग ने हिमाचल प्रदेश को प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से पहाड़ी राज्यों में अमीर तो माना है, लेकिन उसकी वित्तीय स्थिति पर सवाल उठाए हैं। आयोग के अनुसार हिमाचल वेतन, सब्सिडी और ब्याज जैसे खर्चों पर ज्यादा और पूंजीगत विकास पर कम खर्च कर रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि राज्य का कर्ज से जीएसडीपी अनुपात 42% से ऊपर बना हुआ है और पिछले 2 वर्षों में राजस्व व राजकोषीय घाटा भी बढ़ा है। हालांकि आयोग ने हिमाचल को टैक्स वसूली की अधिक क्षमता वाला राज्य भी बताया है। हिमाचल में अब लोकमित्र केंद्रों में भी हिम बस कार्ड बनाए जाएंगे। राज्य सरकार ने इसके लिए प्रति कार्ड 25 रुपए सेवा शुल्क तय किया है। भीड़ को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। वहीं एचआरटीसी ने हिम बस कार्ड बनाने की तिथि 31 जनवरी से बढ़ाकर 7 फरवरी कर दी है। निगम ने लंबित आवेदनों को जल्द निपटाने और पास काउंटरों का समय बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। चंडीगढ़ से बद्दी के बीच ग्रीन कॉरिडोर 4 लेन के निर्माण को लेकर एनएचएआई ने तैयारियां तेज कर दी हैं। ये हिमाचल का 5वां कॉरिडोर होगा। एनएचएआई के अनुसार बद्दी औद्योगिक क्षेत्र में बढ़ते यातायात को देखते हुए ये परियोजना बेहद अहम है। ग्रीन कॉरिडोर को पर्यावरण के अनुकूल विकसित किया जाएगा, जिसमें हरित पट्टी और आधुनिक सड़क सुविधाएं होंगी। डीपीआर तैयार होते ही निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। एचआरटीसी के नेरवा डिपो की बस उत्तराखंड के कवानू के पास खड्ड में गिर गई। हादसे में 3 लोगों की मौत हुई है, जबकि कई यात्री घायल बताए जा रहे हैं। आज सुबह नेरवा से पांवटा साहिब जा रही बस हरिपुर कोटी मिनस मार्ग पर हादसे का शिकार हो गई। बस में 30 से ज्यादा यात्री सवार थे। एसडीआरएफ और दोनों राज्यों की पुलिस राहत बचाव कार्य में जुटी। वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने गंभीर घायलों को हेलीकॉप्टर से एयरलिफ्ट करने के निर्देश दिए।